Today we are going to learn the difference between Taylor's principle and Fayol's principle. हम फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल में डिफरेंस फटाफट से करेंगे शॉर्ट में. अच्छा, टेलर का पहले फ्योल लिखते हैं फिर टेलर. हमने पहले फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े हैं ना, फ्योल और टेलर. फ्योल कहाँ का था? बस पहले तो हम वैसे ही नॉलेज के लिए बोले क्योंकि कई बार यही आता है. फ्योल कौन से कंट्री का था? फ्रांस का. और था क्या? कौन है? माइनिंग इंजीनियर. ये आपको याद होना चाहिए, माइनिंग इंजीनियर. और टेलर कौन था? कहाँ का था? टर्की का. पक्का? टर्की का था. और ये कौन था? मशीन अप्रेंटिस. ये आ जाता है कई बार पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपको ये पता होना चाहिए टेलर कौन था और फ्योल कौन था. अब आपको पता है दोनों ने ही प्रिंसिपल्स दिए थे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और दोनों के प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है आपको पता है? आप जो भी मैंने बताया था पिछली बार भी कि जो भी आप डिफरेंस करते हो उसका एक बेस है, बेस करके करते हैं ना. तो जैसे इसमें फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिव. हर एक का बेस लिखना है प्रिंसिपल में. बेस आपको पता चल होना चाहिए कि किस बेस पे कर रहे हैं डिफरेंस. प्रोस्पेक्टिव कि फ्योल का क्या प्रोस्पेक्टिव था प्रिंसिपल का? फ्योल ने क्यों लिखे थे? किसके प्रोस्पेक्टिव से लिखे थे? किसको ध्यान में रख के बनाए थे फ्योल ने? टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो फ्योल के प्रिंसिपल थे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रख के बनाए थे इसमें मैनेजमेंट में. और टर्की के लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. समझ आ रही है कि टेलर ने आपने देखा था ना, उसने बिल्कुल जो फ्लोर लेवल पे जो मशीनों पे काम करते हैं उससे रिलेटेड थे प्रिंसिपल. एक तो बच्चे सब लोग ना फीस लानी शुरू कर दो, ठीक है? इधर ना 2750 रुपये रेफरेंट के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है? कल से फीस लानी शुरू कर दो, क्योंकि एकदम से कलेक्ट करके और फिर उसके बाद आपके फॉर्म्स वगैरह जो भी है उसकी साइनलाइन होंगी ये सब. दूसरा, 4 लड़के जो है एनएसएस के लिए, एनएसएस के लिए जो बिल्डिंग है ना बच्चे, उनके नाम लिखवा दो. 4 बच्चे कौन से हैं? 4 लड़के 4 लड़कियाँ. एनएसएस में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फायदा ही होगा आगे जाके, ठीक है? रंजीत है, कुणाल है. नेशनल सर्विस स्कीम होती है एनएसएस, ठीक है? तो मेरे को एक कागज पे लिख के दे देना या यहीं छोड़ जाना. इस पे सिर्फ लिख के अभी लिखो पार्ट. इन 4 बच्चों के नाम लिखो, ठीक है? हमारे रवि सर के पास जाएंगे, इसमें रख देना, इसमें रख के चलेगा. हाँ, ये पहले 4 लड़के बताओ. पहले 5 हाथ खड़े हो गए थे हम. एक तो अतुल है, एक कुणाल है, एक ये रंजीत है, 3, और चौथा ये. अब आर्यन बाद में हाथ खड़ा करेंगे. 4 लिख रहे हैं, ठीक है? अतुल, कुणाल, रंजीत और पार्थ. 4 लड़के. 4 लड़कियाँ बताओ. लड़कियाँ हाथ खड़ा करो. अनन्या है, आकांक्षा है, प्रेक्षा है और कीर्ति, ठीक है? बेटा इन 4 8 नाम लिख के इस पर छोड़ देना, ठीक है? सबसे अब मैंने और बेसिस इसमें तब तक लिख लिया जब तक मैं बात कर रही थी आपसे. अभी जो है सबसे पहला मैंने बोला प्रोस्पेक्टिव. तो फ्योल के प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और टेलर के लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसने फैक्ट्री लेवल पे काम किया था टेलर ने. मैंने बताया था मशीन अप्रेंटिस से काम करके ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक की पोस्ट पे पहुंचा था. और यूनिटी ऑफ कमांड का अगर हम बात करें तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड की बात फ्योल ने की थी. बताया था ना क्या था यूनिटी ऑफ कमांड में? कि एक सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से ही कमांड मिलनी चाहिए. अ सबऑर्डिनेट गेट कमांड या इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. वेयरएज टेलर ने क्या कहा? फंक्शनल फोरमैनशिप में बताया था ना, 8 सुपरवाइजर एक वर्कमैन को कमांड देते हैं. इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड फ्योल जो होता है वो फॉलो करता
जाती है, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है, जबकि टेलर में नॉट फॉलो। क्यों नहीं फॉलो होता? क्योंकि इसने कौन सा बताया था? फंक्शनल फॉर्मेट। तो किसने क्या बताई थी? फंक्शनल फॉर्मेट। फंक्शनल फॉर्मेटशिप को सब बच्चे कर लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेटशिप, उसको आप ज़रूर करना। देन है एप्लीकेबिलिटी। जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स है ना, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए क्या होते हैं? मोर एप्लीकेबल, ज़्यादा यूज होते हैं। सब जगह देखोगे ना, जो भी प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल फ्यूल ने बताए हैं, वो चाहे आपके घर हो, स्कूल हो, एजुकेशन, फाइनेंशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह फ्यूल के प्रिंसिपल यूज़ होते हैं ज़्यादातर। आप उन प्रिंसिपल को ले लेके देखो। प्रोजेक्ट बनाया मैंने, प्रोजेक्ट की सारी डाली हैं उसमें, जिसमें मैंने बोला आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में कि प्रोजेक्ट भी कैसे बनाना है, वो इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी फ्यूल के प्रिंसिपल जो हैं एप्लीकेबल हैं, बिकॉज दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे आर, जबकि ये जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं इसके और बाकी 7 टेक्निक्स हैं, इन्होंने वो सब मेज़र करके बनी हुई हैं, तो ये उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन में ही यूज़ होती हैं, जैसे कारखाने में ही यूज़ होंगी इसकी टेक्निक्स, हर जगह नहीं यूज़ होंगी। तो टेलर्स टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशन। ये क्या है? लेस फ्लेक्सिबल है इसकी टेक्निक्स और अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशन। Applied in special situations. समझ आ गई? देन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन करें कि इसके प्रिंसिपल्स कैसे बने। फ्यूल ने जो भी प्रिंसिपल बनाए 14, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से बने। कैसे बने? पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस। जबकि टेलर ने जो प्रिंसिपल बनाए वो कैसे बने? एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमने परसों किया था, क्या किया था? हमने ये देखा था कि हाँ बताओ, तुम बताओ बेटी, क्या किया था हमने? एक बार रैंप से गए, हमने देखा कि किस में टाइम ज़्यादा कम लगता है, किस में ज़्यादा लगता है, किस में एफर्ट कम लगती है, किस में ज़्यादा लगती है। मैंने 2 बच्चे भेजे, एक स्टेयर से भेजा, एक रैंप से भेजा, और हमने देखा कि किस में कम टाइम लग रहा है और किस में थकता कम है इंसान। तो हमने देखा कि स्टेयर से टाइम तो कम लग रहा था लेकिन सांस फूल रही थी, और रैंप से थोड़ा सा 2-4 सेकेंड सिर्फ, जैसे ये पहले आ गया और क्या नाम है आपका बेटे? आर्यन। हाँ, उल्टा बोला है। रैंप वाला बच्चा पहले आ गया और स्टेयर्स वाला लेट आया, लेकिन स्टेयर्स वाला जो है थका नहीं था और रैंप वाला थक गया था क्योंकि उसको ज़्यादा चल के आना पड़ा था। तो इससे पता चलता है कि क्या है, हम देखते हैं कि किस में कम थकावट हो रही है, किस में ज़्यादा थकावट। तो ये जो सारे इसके टेलर की टेक्निक्स है ना, वो सारी किस पे बेस्ड हैं? एक्सपेरिमेंट पे। किस पे बेस्ड हैं? एक्सपेरिमेंट पे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनी है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। समझ आ रही है? देन अगर हम देखें फोकस, जो फ्यूल का फोकस था वो था इम्प्रूविंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। और जो ये टेलर का फोकस था वो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। समझ में आया क्या फोकस? फ्यूल का क्या फोकस था? क्या फोकस था, क्या बताया? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि इसका क्या था? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड था इसका सारा काम। प्रोडक्टिविटी
समझ आ रही है? देन पर्सनैलिटी, फ्योल को क्या कहते हैं? फ्योल वॉज द प्रैक्टिशनर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द जनरल मैनेजर। और इसको क्या कहते हैं? ये क्या था? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और फ्योल कौन था? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और टेलर क्या कहलाता था? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो टेलर ने दिया था। सो ही इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ आ रही है? देन ये वही बात है, एक्सप्रेशन है। तो फ्योल्स कंट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द जनरल थ्योरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ह्यूमन एलिमेंट, जो फ्योल था ना ये ना ज़्यादा, ये मैं इसको ज़्यादा, ये ना पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशन लगभग एक सा ही टॉपिक पॉइंट है। पर्सनैलिटी में इसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं और एक्सप्रेशन में इसको, ये ना एक से ही है। ये है पर्सनैलिटी, ये डिफरेंस है पर्सनैलिटी का। और सेकंड क्या है? एक्सप्रेशन। ये दोनों एक से ही हैं। आप 8 लो, 8 में क्या है? ह्यूमन एलिमेंट। बताओ किसमें ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है? आप बताओ। फ्योल ने किया है ज़्यादा कि टेलर ने किया है? टेलर ने किया है, फ्योल ने किया है। फ्योल गेव इम्पोर्टेंस टू द ह्यूमन एलिमेंट इन द प्रिंसिपल लाइक इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर। जबकि टेलर जो था मोर इम्पोर्टेंस टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड एज कंपेयर टू द ह्यूमन एलिमेंट। जो टेलर था ना वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस था कि इसका स्टैंडर्ड बता दो। उसने हर चीज़ का टाइम स्टडी किया, मेथड स्टडी किया, मोशन स्टडी किया। इसके में ना ह्यूमन एलिमेंट को भी किया लेकिन कंपैरेटिवली कम। समझ में? फ्योल ने ज़्यादा किया, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड रिलेटेड टू द ह्यूमन एलिमेंट। ऐसे जब इसने कहा इक्विटी की बात की, ह्यूमन एलिमेंट, स्केलर चेन की बात की, ह्यूमन, सब जगह उसका आप देखोगे ना तो ये जो है फ्योल गेव मोर इम्पोर्टेंस। फ्योल ने क्या किया? मोर इम्पोर्टेंस दी ह्यूमन एलिमेंट को, मोर इम्पोर्टेंस दी ह्यूमन एलिमेंट। जबकि इसने क्या दिया? लेस इम्पोर्टेंस दी ह्यूमन एलिमेंट को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी? ह्यूमन एलिमेंट। एंड मोर इम्पोर्टेंस किसको दी? प्रोडक्टिविटी। मोर इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्टिविटी। समझ आ रही है? देन लास्ट वन इज एम्फेसाइज। वही बात है, छोड़ दो, ठीक है। आपको ये 6-7 समझ में आ गया। वही बात कह रहा है, जनरल मैनेजमेंट पे एम्फेसाइज करता है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। यही बात हम बार बार कह रहे हैं अलग अलग तरीके से। बात समझ में आ गई ना? ये तो ये दोनों का डिफरेंस है। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, इस चैप्टर को, ये सारा चैप्टर आपका हो गया ना लेसन क्लास। आपको BSc में नंबर ज़्यादा लेने हैं ना। देखो, मैथ्स और साइंस